हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। तो दोस्तों, हम स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये स्क्वायर रूट का तीसरा पार्ट है। तो स्क्वायर रूट को हम 2 भागों में बाँटते हैं। पर परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है पूर्ण वर्गमूल, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है अपूर्ण वर्गमूल। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पूर्ण वर्गमूल होता है √49, √4, √64, √81। ये होते हैं पूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण वर्गमूल √2, √7, √0.9, √0.3। ये होता है अपूर्ण वर्गमूल। तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल जैसे कि यदि इकाई अंक 1, 4, 5, 6 और 9, यदि किसी भी क्वेश्चन में इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 आए तो पूर्ण वर्गमूल होगा। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर 1 आए तो इकाई आंसर में इकाई क्या होगा? आंसर में इकाई अंक होगा 1 और 9। यदि क्वेश्चन में इकाई अंक 4 आए तो आंसर में क्या होगा? 2 और 8। यदि क्वेश्चन के अंदर इकाई अंक 5 आए तो आंसर में भी 5 ही होगा। यदि क्वेश्चन में इकाई अंक 6 आए तो आंसर में 2 सॉरी 4 और 6 होगा। यदि क्वेश्चन में 9 इकाई अंक आए तो आंसर में क्या होगा? 3 और 7। जैसे 60 84 का वर्ग संख्या क्या होगी? वर्ग क्या होगा? इकाई अंक 4 आ रहा है तो क्वेश्चन में 2 और 8 होगा। वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाते हैं। अब 60 किस वर्ग संख्या के बीच में आएगा? 9 का स्क्वायर सॉरी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो 8 के और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा 60। अब पिछला वाला लेना है, पिछले वाली संख्या लेनी है 7 और ये 7। अब इन दोनों में से कौन सा इसका वर्गमूल होगा? अब 60 ये देखना कि सबसे 60 किसके सबसे ज़्यादा पास है? इसके ज़्यादा पास है या 60 इसके ज़्यादा पास है? ऊपर वाली संख्या के पास है या नीचे वाली संख्या के पास है? तो नीचे वाली संख्या के पास है, तो नीचे वाला इसका आंसर होगा। जैसे 9409। इकाई अंक क्या है? क्वेश्चन में इकाई अंक 9,
तो आंसर में होगा 3 7, 2 की जोड़ी बनानी है। 94 किस वर्ग संख्या के बीच में आएगा? 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के बीच में आएगा 94। पिछले वाली संख्या का लेना है अपने को, 9। अब ये होगा इसको वर्गमूल, ये होगा। अब ये देखना है कि 94 इस संख्या के पास है या इस ऊपर वाली संख्या के पास ज़्यादा है। तो ये नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है, तो नीचे वाला इसका आंसर होगा। अगर ऊपर वाली संख्या के पास होता तो ऊपर वाली होता, यानी कि 94 किसके ज़्यादा करीब है? 100 के ज़्यादा करीब है, इसलिए नीचे वाला आंसर हो जाएगा। 187 69, इकाई अंक क्या है क्वेश्चन में? 9। तो आंसर में 3 और 7 होगा, 3 और 7 होगा। अब ये देखना, 2 की जोड़ी, 2 का जोड़ा बन जाएगा ये। 187 किस वर्ग संख्या के बीच में आएगा? 187, 13 का स्क्वायर 69 और 14 का स्क्वायर 196। तो 187 पिछला वाला स्क्वायर लेना है 13। अभी इस संख्या के ज़्यादा करीब है 137, ये 137 196 करीब है, ये नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, तो नीचे वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें चिन्ह में 9 का, सॉरी, इसमें 9 का अंतर है और इसमें 16 का अंतर है, तो इसके ज़्यादा करीब हुआ ना 187, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नीचे वाला। अगर इस वाले के ज़्यादा करीब होता तो ऊपर वाला आंसर हो जाता। जैसे 69 169, अब 9 इकाई अंक 9, अगर इकाई अंक 9 आए तो आंसर में क्या आएगा? 3 और 7, 2 की जोड़ी बनाने। 691 किसके ज़्यादा करीब है? किस वर्ग संख्या के ज़्यादा करीब है? 26 का स्क्वायर 676 और 27 का स्क्वायर 729, 691 इसके बीच में आएगा। पिछला वाला लेना अपने को, 26 और ये 26। अब 691 इसके ज़्यादा करीब है या इसके ज़्यादा करीब है? ऊपर वाले के ज़्यादा करीब है, यानी इसमें 15 का अंतर है और इसमें 38 का अंतर है, तो ये ऊपर वाला आंसर होगा। ऊपर वाले के ज़्यादा करीब है ना, 691 में 676 करीब है, तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। देखो 15,625, तो यदि क्वेश्चन में इकाई 5 आई तो आंसर में भी 5 ही आएगा। ये 2 का जोड़ा बन गया। 156 किस वर्ग संख्या के बीच में आएगा? 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, यानी कि 156 इसके बीच में आएगा। तो पिछला वाला लेना 12 वाला, ये 12। सत्तर 56 का स्क्वायर निकालना। इकाई अंक 6, तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा? 4 और 6 होगा, 4 और 6 होगा, ये 2 का जोड़ा बन गया। और 70 किसके ज़्यादा करीब है, यानी किस वर्ग संख्या के बीच में आएगा? 70 किस वर्ग संख्या के बीच में आएगा? 70 ये आएगा 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो पीछा वाला लेना है 8, और अब 70 किसके इसके ज़्यादा करीब है या ऊपर वाले के ज़्यादा करीब है? तो ये करीब है ऊपर वाले के, तो ऊपर वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं।
दोस्तों इसमें एक अपवाद का ध्यान रखना, यानी कि 36 का होता है 12 चिन्ह में, ये किसी भी तरीके से नहीं निकलता, ये अपवाद का ध्यान रखना इसे। अब हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण वर्गमूल। पहचान, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट विषम हो तो भी क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 5 आ जाए लास्ट में, या मतलब विषम संख्या आ जाए लास्ट में, तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तीसरा, यदि किसी संख्या में लास्ट में विषम 0 आ जाए, विषम 0 आ जाए तो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे एग्जाम्पल के 18,252 19,459 17,343 और डी 16,664। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर देखो, लास्ट में 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी लास्ट में 2 अंक भी समा रहे हैं, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये भी। इसमें इकाई अंक 3 आ रहा है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और इसमें इकाई अंक 4 आ रहा है, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट पूर्ण वर्गमूल, ये हो जाएगा।